हेलो हेलो। हाँ भाई, राम राम आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे और कल की क्लास जो आपने कंप्लीट देख ली होगी। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो वो आज की क्लास को बाद में अटेंड करेगा, जो कल की क्लास जो थी उसको अटेंड करेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। हेलो हेलो हेलो। भाई मेरे एंड से बिल्कुल ठीक आवाज़ आप अपने एंड पे चेक कीजिए। गुड आफ्टरनून सनिया, गुड आफ्टरनून। यहाँ से बिल्कुल ठीक है वॉइस, या तो आप इसको रिफ्रेश कर लो या आप चेक करें आप इसको। लास्ट के क्लास में हमने अपने जो लेटर जो है उसको हमने देख लिया था, वो देखा भी किस तरीके से था उसको देख लेते हैं, ठीक है। इससे कितने पैटर्न में हमने इसका डिस्कशन किया था उनको लेके चलेंगे आपके सामने। आज जो भी पढ़ा था उसको देख लेते हैं। लेटर जो है वो दो टाइप से हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था फॉर्मल, दूसरा कौन सा था अपना इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को तो हालांकि हम बहुत कम यूज करते हैं, फॉर्मल के ऊपर ही हमने फोकस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पूछा गया था ना आपका जो एडिटर वाला जो लेटर था वो आपके TOETO के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, 2011 में आपकी भर्ती हुई थी उसमें। तो हमने जो पढ़ा था उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था मेरे भाई, वो डिस्कस किया था सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस कौन सा होगा जिसको हम भेजते हैं ना, जो भेजने वाला जो होगा, जो भेजने वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेंडर्स एड्रेस कहेंगे। उसके बाद में आपने क्या किया था, एक लाइन को आपने छोड़ दिया था और उसके बाद में यहाँ पर आपने जो लिखी थी वो लिखी थी डेट। डेट लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न जो था वो हमने देख लिया था। एक तो इतना ध्यान रखना, एब्रीविएशंस जो हैं वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बादशाह नितेश, ठीक है, करवा देंगे आज, कल की क्लास के भी करवा दूंगा और आज के भी करवा दूंगा नितेश, दोनों के दोनों हो जाएंगी, ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो, बाकी की बातें हैं लास्ट में मैं आपको 5 मिनट दे दूंगा, उसमें आप बता दीजिए क्या अपलोड करवाना क्या नहीं करवाना, क्या आपका कोई डाउट रहता है नहीं रहता। लेकिन जब तक पढ़ा रहा हूँ प्लीज आप बी सिंसियर होकर पढ़ें आप, ठीक है। आगे आपने देखा यहाँ पर डेट है, एक लाइन आपने यहाँ पर छोड़ दी, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो लिखा था वो क्या लिखा था मेरे भाई, वो लिखा था रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। इसमें हमने जो मेंशन किया था वो मेंशन किया था रिसीवर्स एड्रेस, हो गया था। फिर एक लाइन छोड़ी और उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था। बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। आपने लगभग 4 to 5 जो वर्ड जो थे उसमें हमने डिस्कशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 वर्ड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आपने सब्जेक्ट हो गया। फिर एक लाइन छोड़ी और लाइन के बाद में आपने यहाँ पर मेंशन किया था, वो मेंशन किया था सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के नाम पर आपने सर सर नहीं तो आपने क्या लिखना था, मैडम लिखना था। लेकिन हमने क्या नहीं लिखना था मेरे भाई, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर कोमा लगा दिया था, तो मैंने आपको कल भी बताया था ओल्ड पैटर्न में कोमा लगाते हो और मान लो हटा भी दिया तो भी गलत नहीं है आपका। आई समझ में बात। दोनों पैटर्न जो थे हमने कल की क्लास में फिक्स थे, डिस्कस कर रहे थे। इसमें आप कोमा लगा दो तो भी ठीक और हटा भी दिया तो भी ठीक, नहीं वो आपके ऊपर है भाई, लगाते हो नहीं लगाते हो दोनों सही हैं। अब सैल्यूटेशन के बाद में आपने यहाँ पर आगे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लेटर बॉडी जो थी, बॉडी ऑफ लेटर जिसको आप कहोगे, वो हमने डिस्कस किया था। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर, ये फॉर्मेट जो है वो दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा जितने आप प्रैक्टिस करते चलोगे। बॉडी ऑफ लेटर में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, कौन से पढ़े थे, सबसे पहला कौन सा पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। कौन सा पढ़ा था, इंट्रोडक्शन जो था वो आपने पढ़ लिया था। दूसरा जो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बाद में आपने जो पढ़ा था कि हम यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे मेरे भाई, जो आपकी डिटेल्स जो है ना वो आप मेंशन कर देंगे। और जो तीसरा जो पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था आपने, कि इसमें या तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नहीं तो मान लो कोई ऐसा है, कोई ऐसा लेटर है कि जिसमें आपने कंक्लूजन निकाल के बताना पड़े तो उसको मेंशन कर सकते हो। रिक्वेस्ट या इसमें लिखना चाहो ना तो आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन। ये आपने लिखा। इसके बाद में आपने क्या लिखा था, हाँ भाई बताओ, इसके बाद क्या लिखा था आपने, ठीक है। क्लोजिंग जो है आपने वो देख लिया था। यहाँ पर आपने लिखा था, वो लिखा था क्लोजिंग, और क्लोजिंग के बाद में आपने यहाँ पर लिखा नेम, और नेम के बाद में आपके जो डेजिग्नेशन है ना वो आपने मेंशन कर दी थी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप इसमें पूरे में भी कोमा यूज नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। और 2 जगह जो बताया था उस जगह लगा भी दिया तो भी गलत नहीं है। दोनों पैटर्न ठीक है, एक ओल्ड है एक नया है,
हालांकि सीबीएसई दोनों को ठीक मान रहे हो तो दोनों ही ठीक मानकर हमने दोनों ही ठीक देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब चलता हूं आपको, हाँ, इनफॉर्मल में और फॉर्मल में क्या थी बताओगे मेरे को आप, क्या डिफरेंस है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में? ये तो फॉर्मल का पढ़ा होगा हमने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो फॉर्मल जो होगा उसमें हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे, रिसीवर एड्रेस को। और क्या क्या मतलब कोई पॉइंट था ऐसा? सर मैडम की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन में डियर जो भी कोई नाम है वो लिख देंगे, वो हमने मेंशन कर दिया था। और कोई खास चेंजेस? हाँ लैंग्वेज तो टोन वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि फॉर्मल में प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी और उसमें आपकी फ्रेंडली लैंग्वेज है, वो दोनों रहेंगी। ये पीछे की क्लास को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब चलते हैं आपके सामने अगले अपने एरिया के ऊपर। अब दो चार जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ, बाकी के जो है ना वो मैं आपसे ही करवाऊंगा आज, क्योंकि पूरी क्लास में कल मैंने आपका सॉल्यूशन बता दिया था। जो स्टेटमेंट लिख रखी है, पहले तो आप मेरे को ये बताएंगे किस बेसिस पर आपके सामने लिख रखा है। यू आर प्रिया सिंह, यू आर प्रिया सिंह। एक बात और बताई थी आपको, ये पता चल गया लेटर किसको लिखना है और लेटर में क्या लिखना है, तो लेटर लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपका खुद का नाम बता दिया उसने कि आप प्रिया सिंह हो, मैनेजर हो ब्राइट माइंड्स बुक स्टोर की, और ये बुक स्टोर है आपका लखनऊ में। ये जो एड्रेस दे रखा है ये किस चीज का एड्रेस दे रखा है मेरे को बताओगे आप? सेंडर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है? सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस है कि आप ये हो, आपने लेटर भेजना है। द न्यू एकेडमिक सेशन इज अबाउट टू बिगिन, भाई नया सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी देखोगे तो अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होगा। एंड योर स्टोर हैज रिसीव्ड सेवरल रिक्वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी आफ्टर रिव्यूइंग द कैटलॉग ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन मुंबई। ये जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है ये कौन सा एड्रेस है? ये कौन सा एड्रेस हो जाएगा आपका? रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा। You decide to place a bulk order, list the items, quantities and asks for confirmation of delivery and payment methods। यानी इसने जो जो बोले है ना सभी चीजें बतानी पड़ेंगी। पहला पॉइंट इसने क्या बताया कि जो आइटम आपका लिस्ट का वो आप बताओगे इसमें। दूसरा इसने बोला कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, मान लो आपको एक ही सब्जेक्ट की 10 बुक चाहिए, 5 बुक चाहिए, 8 बुक चाहिए, जितने भी चाहिए बताओगे। अगला इसने पूछा है, वो पूछा कि भाई ये कंफर्म जो डिलीवरी है वो कब कंफर्म होगी, और जो पेमेंट जो मेथड है वो कब होगा। ये नहीं कि आप अपने अपने पूछ लो पैसे के, अगले से पूछो ही ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे आप इसमें, ब्राइट माइंड्स बुक स्टोर, ठीक है। ये एड्रेस दे रखा है पूरा का पूरा 12 हजरतगंज लखनऊ, ठीक है। इसमें एड्रेस में आप आईफोन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिन कोड को सेपरेट करने के लिए हम आईफोन यूज करते हैं। ये डेट आपके सामने लाइन छोड़ के लिखोगे तो बेस्ट है, नहीं तो गलत ये भी नहीं है, ठीक है। आपके सामने 11 नवंबर 2025। अब ये जो आपके सामने एड्रेस है ये कुछ अंडरस्टूड बातें होती हैं। आप इसमें देखोगे ना, इस एड्रेस में क्या आपके सामने किसी मैनेजर का नाम दे रखा था? नहीं दे रखा था। उसने सिर्फ क्या बता दिया कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है मुंबई में, उसको आपने लेटर लिखना है। तो कॉमन सेंस बात है, उनका कोई ना कोई मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर लिख दो, मैनेजर लिख दो, ठीक है भाई। आप इसमें हेड भी तो हो सकता है उनका, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टूड बात है, कोई एक टाइटल उठा के उनका स्टेबल वो मेंशन करेंगे। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन आपने लिख दिया मुंबई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका? बल्क ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बल्क ऑर्डर फॉर बुक्स सफिशिएंट है, बल्क ऑर्डर फॉर बुक्स ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया मेरे भाई, वो मेंशन कर दिया आपने सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हो सकता है कि अगला सर हो, सर नहीं तो आपके सामने मैडम है उसको मेंशन कर सकते हो। ये आपके सामने एक रटी रटाई लाइन है, 2-3 लाइन जो थी नहीं लगा सकते हो, कोई वो गलत नहीं है, लेकिन नया पैटर्न जो उसमें नहीं लगाना है। जैसे कल भी बताया था मैंने, कल 2 जगह बताया था आपको, ये आते, हाँ ये आते डिस्कस करके बता भी दिया था कि 2 जगह आप लगा सकते हो, गलत नहीं है। नहीं लगाओगे पूरे में तो भी गलत नहीं है। जैसे हम पीछे की गाइडलाइन देखोगे, 2-3 दिन पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, सीबीएसई का ही था, उसने क्या चेंज कर रखा था। अब मान लो कोई बोर्ड का पेपर दे रहा है बच्चा प्लस 2 का, और उसमें उसने क्या बोला कि जो सब्जेक्ट है ना ये नीचे लिख दो, और ये जो सैल्यूटेशन है ये ऊपर लिख दो, यानी सर या मैडम, और दोनों का आप एक्सचेंज करोगे तो नीचे हो जाएगा सब्जेक्ट बल्क ऑर्डर फॉर बुक्स। अब जिसने ओल्ड पैटर्न जो सीबीएसई का ही दिया हुआ है
और उस वो इसके ऊपर लिख देगा तो अगले कितनी हिम्मत थोड़ी ना गलत कर देगा, कोर्ट में नहीं पहुंच जाएगा बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात? ये चेंजेस छोटे मोटे चलते रहते हैं। मेन बात जो है सेंडर्स, रिसीवर्स, एड्रेस और जो अपनी जो बॉडी ऑफ लेटर है उसको देखो आप, ठीक है। तो ये सही है आपका, लिखोगे तो भी ठीक है, हटा भी दोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। आगे लिख रखा है आपके सामने। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर हम कौन सा यूज करें, भाई लगाऊं नहीं लगाऊं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, कहीं कोमा मत लगाओ, बात खत्म। सीधा सीधा एक वे में लिख दो आप, और लगा भी दोगे तो भी गलत नहीं है। मैं आपके सामने 4 बुक कल मैं ला के रख दूंगा जिसमें सभी में अलग अलग दे रखा फॉर्मेट। हाँ यही बता रहा हूँ मैं, बुक को तभी कह रहा हूँ, हमें वही फॉलो करना है, सीबीएसई वाला जो है वो ध्यान में रखना आपने। आगे आपके सामने लिख रखा वी आर प्लीज्ड टू प्लेस ए बल्क ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशंस एज पर योर। अच्छा, आपको किसी को ग्रामर में तो दिक्कत नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाने में, भाई जैसे ग्रामर के यूज हैं, जैसे मान लो यही है आपके सामने, इस ये किसका काम कर रहा है, आर प्लीज्ड जो है आपके सामने, ये क्या है? हाँ पैसे वॉइस, और अगला मना कर दे तो मैं मना कर दूं पैसे वॉइस नहीं है तो एज। हाँ पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। पैसे वॉइस भी ठीक बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि प्रेजेंट का इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल भी सही है, ठीक है। एकेडमिक सेशन एज पर जो आपने जो कैटालॉग है वो आपने पूरा का पूरा तैयार कर दिया है, ठीक है भाई। इंग्लिश ग्रामर जो है उसकी बुक कितनी चाहिए, मैथमेटिक्स की कितनी चाहिए, हिस्ट्री की कितनी चाहिए, स्टेशनरी की कितनी चाहिए। अब देखो कल भी लेटर और आज भी जो पढ़ रहे हैं ना, इनकी जो वर्ड्स हैं वो लगभग अपने बन रहे हैं 150, कितने बन रहे हैं 150, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में वो कितने का पूछेगा, 200 का पूछेगा, समझ रहे हो। 150 से धीरे धीरे अपन किसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, अब 200 की तरफ चलते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब इनको काउंट करके देखोगे तो लगभग भाई किसी में 154 होगी तो किसी में 148 होगी, यही वैल्यू रहती है अप्रोक्स 150 के आसपास, ठीक है। ठीक है आ जाओ। आगे आपके सामने लिख रखा प्लीज इंश्योर दैट ऑल आइटम्स आर केयरफुली पैक्ड टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट। वी रिक्वेस्ट द डिलीवरी शेड्यूल एंड प्रोवाइड द प्रेफर्ड पेमेंट मेथड। आप इसमें ये खुद मेंशन कर सकते हो कि मैं ऑनलाइन पे करूंगा या कैश ऑन डिलीवरी पे करूंगा, वर्डिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे आपके सामने लिख रखा है वी लुक फॉरवर्ड टू योर कन्फर्मेशन एट द अर्लीस्ट, यूअर्स फेथफुली प्रिया सिंह, मैनेजर ब्राइट माइंड्स बुक स्टोर। ये क्या हो गया, उसका डेजिग्नेशन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, डेजिग्नेशन। इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं, मन करे तो लगा दो, नहीं करे तो हटा भी दो, ठीक है। अब ये है कंप्लेंट का, ये तुम खुद बनाओगे, ठीक है, ये आप बना के दिखाओगे मेरे को, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, मदद करूंगा ठीक 4 मिनट बाद। एक लिमिटेड टाइम होता है, ये ऑनलाइन में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बादशाह, नीतीश, स्नेहा, जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सभी का नाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफी बच्चे देख रहे हैं। आप अपनी नोटबुक लीजिएगा बच्चे, और इस तरीके से आप ट्रीट कीजिएगा जैसे मैं बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ठीक है। ये आपके सामने पूरा का पूरी स्टेटमेंट है, इसी तरीके से एग्जामिनेशन में सवाल आएगा। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन लिसन टू मी केयरफुली, आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाएंगे। मैंने आपके सामने हिंट दे दिया है, कोई डिफेक्टिव गुड्स, गुड्स क्या होते हैं, ये अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब यहाँ पर निकल रहा है सामान जो होता है ना, वो निकल रहा है। कोई सामान था उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, उसके ऊपर आपने लेटर लिखना है, जो फॉर्मेट बताया है वो आप लिखेंगे। और प्लीज़ आप रफ नोटबुक या पेज पेन पेंसिल जो है वो लीजिएगा और आप स्टार्ट कीजिएगा। मैं लिमिटेड टाइम दे रहा हूँ आपके सामने, और टाइम हो गया अभी 4:01, और ठीक अपनी मुलाकात होगी 4:05 के ऊपर। क्लास में हूँ, आपके सामने हूँ, तब तक आप बनाइएगा। स्पीड थोड़ी सी, 4 मिनट बहुत ज़्यादा। हाँ फॉर्मेट बना दो, बॉडी ऑफ लेटर लिखने का टाइम है तो वो भी लिख दो, ठीक है। लेकिन पहले तो आप फॉर्मेट ही बना दो, ऊपर का भी नीचे का। बॉडी ऑफ लेटर में काम करना, एक बॉक्स बना देना छोटा सा, ठीक है।
उसमें फिर ये पहले फॉर्मेट सीख जाओगी। स्नेहा, बादशाह, जो बच्चे देख रहे हैं, नितेश, एक बार कमेंट में आके यस सर लिख दो यदि आपने नोटबुक और पेन से ले लिया है तो। ये सर लिख देंगे। हाँ, थोड़ा सा साइड में हूँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ, करो आप। देख लेना अपना कौन सा सेंडर्स एड्रेस है, कौन सा रिसीवर्स एड्रेस है। मंगवाया क्या इसने, ये भी देख लेना। क्या इसने क्वांटिटी बताई है, नहीं बताइए, देख लो। ओके स्नेहा, ओके प्रीक्षित, शाबाश। फॉर्मेट तैयार करना आपने, बॉडी ऑफ लेटर को छोड़ देना, फॉर्मेट तैयार कर दो। सेंडर्स, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, क्लोजिंग, सैल्यूटेशंस जो है वो लिख दो आप अच्छे से आइडेंटिफाई करके। धीरे धीरे वो भी लिखवा दूंगा मैं आपसे, लिखो। दिक्कत मतलब आपके 15 नंबर ही खरे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। ठीक है, जो बता रहा हूँ बस उस पैटर्न पर चलते चलो आप। थैंक यू। जिसका हो जाए, जो बच्चे देख रहे हैं, स्नेहा, प्रीक्षित, बादशाह, नितेश,
आप कमेंट में बता देना सर मेरा हो गया है। हालांकि टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, कोई नहीं, बाकी करो, सीख रहे हो ना, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? हाँ हाँ, जो मन करता है तो लिख दो। नहीं पूरा तो मैंने बता दिया ना, बुक्स बना दो एक बार, उसके लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए। यहाँ तो कटिंग ठीक है, वो उसमें कटिंग मत करना। वेरी गुड। चलो चलो, कोई नहीं, हो गया आपका। कोई नहीं, सीख रहे हो ना, देखो मिस्टेक होगी ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा। सही है, सही जाओगे धीरे धीरे, कोई नहीं, ठीक है। 80% तो सही है। कोई नहीं, लिख दो लिख दो आप इसमें। दिखाना एक बार। सब्जेक्ट में एसयू भी कभी मत लिखना। एब्रीविएशंस वी डू नॉट यूज इन फॉर्मल लेटर। ठीक है, सीख जाओगे धीरे धीरे, देना एक बार। सबसे बेस्ट है ना, क्या नाम आपका? अंकित। कितना अच्छा लिख रखा है, बस ये हल्की सी कटिंग हो गई थी। अच्छा, आपका भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, स्नेहा का हो गया। ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, उनमें से क्या नाम था आपका? अंकित भाई का जो है वो देखो कितना अच्छा लिख रखा है लेटर। आप भी कोशिश जरूर कीजिएगा, आप भी अच्छे लिख सकते हो, दिख रहा है ना आपको? ओके राहुल, हाँ बॉडी नहीं लिखनी थी आपने, लेटर और बॉडी नहीं लिखनी थी, ठीक है। अब इसी को थोड़ा लंबा कर दोगे ना, और दो मतलब कुछ वर्ड ऐड कर दोगे, तो 200 वर्ड में ही तैयार हो जाएगा। आपस में ना ये देखो, कंपटीशन करो कि इसमें किसका कौन से का ज्यादा सही है। गलत होंगे, गलती होंगी बार बार, लास्ट टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, स्नेहा का हो गया, राहुल का हो गया, प्रीक्षित का हो गया है, बाकी बच्चे जो हैं वो लिख नहीं रहे क्या? चलो देखो, इसको आप पहले पढ़ोगे तो इसमें तो आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इसमें जो आपका सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस है वो कौन सा है। तो आपने यहाँ पर देखा, यू आर विकास कुमार, ऑनर ऑफ सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना, इसका मतलब ये जो लेटर भेजने वाला है ये है सेंडर्स एड्रेस है आपका ये, हाँ और ना। और भेजना किसको है? इलेक्ट्रो होम प्राइवेट लिमिटेड, ये दिल्ली की कोई कंपनी है। दिक्कत क्या आ रखी है, कोई आपने सामान मंगवाया था एलईडी वगैरह का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो टूटी हुई आ गई, कुछ की जो है ऑन नहीं हो रही है, और कुछ में स्क्रीन में कोई ना कोई दिक्कत आ गई, और ये अपने बिजनेस में ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकते कि डिफेक्टिव यूनिट है उसको बेच दें। आपने एक लेटर लिखना है, लेटर भी कौन सा लिखना है? कंप्लेंट का, ठीक है। और आपने रिक्वेस्ट क्या करनी है कि या तो आप इसको रिप्लेस करो या इसको आप क्या करो, रिफंड करो, दो में से कोई एक काम करो, ठीक है। अब ऐसे जो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाए ना तो 10 वर्ड तो आपके वहीं बढ़ जाते हैं, एक सेंटेंस से 10 वर्ड तो वहीं बढ़ जाते हैं आपके। तो ये आपके सामने जो था, सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स 72 माल रोड लुधियाना, ये आपकी डेट होगी, सेल्स मैनेजर इलेक्ट्रो होम प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। सब्जेक्ट क्या आपका? कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव एलईडी टेलीविजन्स, ये आपने सैल्यूटेशन लिख दिया सर या मैडम। फिर आपने यहाँ पर लिख रखे हैं, वी रिसेंटली रिसीव्ड ए कंसाइनमेंट ऑफ 50 एलईडी टेलीविजन्स। अब उसने यूनिट दे दी ना और दिक्कत दे दी, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जो दे रखा वहीं उठा लो, जो दे रखा है
वहीं उठा लो, उसी से लाइन जो एक्सटेंड करते चलो। उसमें 50 एलईडी टेलीविजन है। अब उसमें आपने क्या कर दिया, ऑर्डर नंबर है, इसी को थोड़ा बढ़ा दो। मान लो आप इसने लिख दिया 803321, इसमें वर्ड आपने बढ़ाने हैं ना, तो इसी में डैश लगा के आप लिख दो 01245 अन 2, ऑर्डर नंबर बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? ऐसे ही तो शब्द बढ़ेंगे आपके। अपॉन इंस्पेक्शन वी फाउंड दैट 10 यूनिट्स वर डिफेक्टिव, 50 मंगवाई थी, 10 खराब हो गई, जिसमें से 3 है वो स्क्रीन जो फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग समझ रहे हो ना, एंटीना देखा हुआ होगा ना आप लोगों ने, और पहले एंटीना लगाती स्क्रीन, वो कभी आती थी और कभी जाती थी, ठीक है। 4 डिड नॉट पावर ऑन एट ऑल एंड 3 हैड डैमेज रिमोट कंट्रोल्स, 3 का रिमोट है वो कंट्रोल नहीं कर रहा। आगे इसमें जो सिचुएशन है वो डिस्टर्बेड ऑन रिटेल ऑपरेशंस, वी आर अनएबल टू सेल दीज यूनिट्स टू अवर कस्टमर्स, ये वही बात लिख रखी है जो ऊपर लिख रखी है। इसने लिख दिया, उम्मीद कर रहा है कि आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे, रिजोल्व करोगे, ठीक है। आगे क्या लिख दिया, यूअर्स फेथफुली विकास कुमार, ऑनर, और ऑनर भी किसका है, सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम्म, ये आपके पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, ये वही है, ऑर्डर वाला ही है आपका, ठीक है। इसके ऊपर बनाइयो कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, इसका ना लास्ट में मेंशन करो रोहित मल्होत्रा को, तो नेम लिखवा रखा था ना, वहां पर मेंशन कर दो आप रोहित मल्होत्रा, सिग्नेचर की जगह नाम लिख दो ना, ठीक रहेगा थोड़ा। डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव की जरूरत नहीं है क्योंकि आई वी लग गया ना तो एडजेक्टिव हो गया, और आइटम जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले आपको मैं ऐसे मान लो कहीं पर भी दिक्कत आती है ना, तो एक चैन बताता हूँ आपको, पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी नाउन हो, नाउन के पहले जो भी शब्द होगा वो काम करेगा एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव के पहले जो भी शब्द होगा ना वो काम करेगा एडवर्ब का, और एडवर्ब के पहले हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन के पहले नाउन का यूज नहीं कर सकते, एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एडवर्ब के पहले हम कितने भी एडवर्ब यूज कर सकते हैं। तो आइटम नाउन है, जिस भी वर्ड के लास्ट में आई वी हो ना वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा, तो डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टेड की जगह डिफेक्टिव आइटम्स ठीक रहेगा ज्यादा। हाँ समझ गए मेरी बात, वजह भी मैंने आपको बता दी। हाँ भाई, रमन शर्मा, स्नेहा, राहुल, प्रीक्षित, नीतीश, क्या विचार था आपका, ठीक था नहीं था? अब आपने क्या करना है, रेडी हो जाओ, कल तक तो आपने देख लिया था, आज मैं आपके आंसर्स देखूंगा, आप इसका कैंसिलेशन का बनाओ आप अपने लेवल के ऊपर, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, ओके 5 मिनट का टाइम है। राइटिंग मत देखना एक बार, राइटिंग को बाद में देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम राइटिंग की जगह कल देखेंगे राइटिंग, आज तुम इनको बना दो, ठीक है। और पेपर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, दिक्कत मत लो, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे नंबर भी आपने एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड करवाए होंगे। बॉडी करेक्ट थी, चलो बहुत अच्छी बात है अच्छा ओके, तो गलत क्या था स्नेहा, क्या आपका सेंडर्स रिसीवर्स जो स्टेप जो थे क्या उसमें कहीं दिक्कत थी? पैराग्राफ पर वर्क करना है, पैराग्राफ के ऊपर वर्क नहीं करना, बॉडी में दिक्कत आ रही है तो ग्रामर के ऊपर काम करना पड़ेगा स्नेहा।
पिक शेयर करने का ऑप्शन चाहिए। तो भाई बात करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनवा देते हैं, और तो क्या है, राहुल का बिल्कुल ठीक था। साइड हो जाता हूँ, कोई नहीं। पिक तो कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप ही स्टेबल रहेगा, उसमें आप अपने जो कोशिश जरूर करें आप अपने आंसर्स बनाए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ये नहीं हो कि टीचर सामने नहीं है तो हम कोशिश नहीं करेंगे। लड़ाई आपकी है, पेपर आपका है, खुद ने लड़ाई लड़नी है। ठीक है, टीचर सिर्फ आपको युद्ध लड़ने के तरीके सिखा सकता है, युद्ध लड़ने साथ नहीं जा सकता भाई। ठीक है, खुद के तरीके खुद ने ही आजमाने पड़ेंगे अपने मैदान में, तो खुद ही करें आप। नोटबुक रखो, नोटबुक में करके देखो आप, परीक्षित का हो गया है। डॉक्टर अमित एकेडमी के ऊपर आप जाओगे HCS HPSC वाली कैटेगरी में, तो वहां पर आपको मिलेगा TOATO मेंस, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। वहां पर आप उस बैच में आप इनरोल होने के बाद देखेंगे तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी। ठीक है, राहुल मित्तल, राहुल नहीं, रोहन मित्तल। ओके राहुल, आपका हो चुका है, स्नेहा का हो चुका है, दीक्षित भाई का हो चुका है। ठीक है, आगे मीन्स ऊपर। जिस जिसका हो जाते हैं वो कमेंट में बता दिया करो सर, डन सर। इससे ये आइडिया हो जाएगा बच्चे थोड़े अटेंटिव और कर रहे हैं। ऑफलाइन वाले बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तुम भी नहीं करोगे तो फिर तुम पीछे रह जाओगे ना। हो गया। बस अभी आएगा समझ, अभी हो जाएगी, सही तो है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन। हो गया आपका? ओके।
सो नाइस। वो आसमान से थोड़ी ना लेके आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही तो लिखवाएगा। क्या कमाल कर रहे हो यार, आपका हो जाता है तो कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता। सीख रहे हो ना, बस कोशिश करो बस। कैंसिलेशन की स्पेलिंग चलो अब तो ठीक है, बाकी कोशिश करो। जैसे अंकित ने कर रखा है ट्राई, और उस भाई ने, क्या नाम, प्रिंस नाम आप, विकास, देखो बहुत अच्छा लिख रखा है, वाकई में बहुत अच्छा है। इनका भी देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ भाई, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, लैंग्वेज है भाई, मत करो। चलो थैंक यू मैं समझ लूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ी कोशिश और करो बेस्ट करने की, ठीक है। थोड़ा यार तुम कटिंग है ना, वो मत करो सारे के सारे, दिक्कत कर रहे हो। नैन्सी, एक दो क्या तुमसे लिखूंगा सारे, एक दो क्या, और क्या सारे तुमसे लिखूंगा अभी, मेरा कल का काम था वो गया। क्या नैन्सी सुनो मेरी बात, पजल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दोगे तो भी गलत नहीं, नहीं तो आप इसको एक काम करो, इस नागपुर को उठा के ना, नागपुर को यहाँ लिख दो, 440018 यहाँ लिख दोगे तो भी ठीक है, दोनों सही हैं, पजल होने की जरूरत नहीं है। शांति बनाए रखो दिमाग में। आपको, तुम्हें तो पद देख रहे हैं 70 नंबर है, टीओ का पेपर ऑफिसर लगाएगा, अरे ऑफिसर का पेपर बनाने वाला भी तो इंसान है यार, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया नैन्सी क्लियर? ठीक है राहुल, मैं करता हूँ बात आज, ठीक है, इस रिगार्डिंग। चलो, तो ये आपने बना दिया होगा, सभी ने डेट लिख दी, सेल्स, ये बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। कैंसलेशन ऑर्डर नंबर जो था रिफंड के लिए आप लिख रहे हो, आपने यहाँ पर सैल्यूटेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि ये काम करके हमने थोड़ा सा पछतावा कर दिया है अंकित, तो हम उसमें किसका यूज कर लेंगे, रिग्रेट, हमें पछतावा हो रहा है ना। We regret to inform you that due to an unexpected revision in our budget, we are compelled to cancel our furniture order। फलाना दिखलाना जो भी है, देखो इसने कितना बड़ा कर दिया, मतलब डेट भी इसने लिख दी, पूरा मसला किसका है, शब्दों का ही तो है, ठीक है। विच इंक्लूडेड 20 ऑफिस टेबल्स, ये आप उसमें लिखो, टेबल में बेस्ट रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। जो भी पेमेंट जो आप सभी ने गलती कर रखी थी, आपने जो एडवांस पेमेंट दे रखे थे ना वो मेंशन नहीं करी, आपने की थी, आपने नहीं की। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये भी सही है, जितने कर रहे हैं उतने भेज देना, मतलब बिल में तो होगी फिर वो, ठीक है। और इसने मेंशन कर दिया कि इतने पैसे हैं, 25,000 रुपये हैं, वो जो पेड हुए थे बैंक ट्रांसफर से, रोहित मल्होत्रा साहब हैं, ठीक है। अब ये और बना दो आप, ठीक है। हाँ भाई, किस किस का ठीक था, राहुल, रमन, नैन्सी, रोहन, बताना भाई एक बार आपका किस किस का ठीक था। बनाओ, ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी, इस 7 नंबर को बनाओगे, थोड़ी हिंट मैंने इसलिए दी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट, पढ़ोगे पता चल जाएगा किस तरीके के पेमेंट का एक्सटेंशन करना है। राहुल, नैन्सी का भी सही है, वेरी गुड स्नेहा, रिक्सित का बिल्कुल ठीक है,
अगले के ऊपर ट्राई करो सभी एक बार, जो गिवन है ना आपके सामने। वेरी गुड स्नेहा, शाबाश। सही जाओगे धीरे धीरे, दिक्कत मत लो, कोशिश करते रहो। साइड में मैं इसलिए हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो उनको करने में, करो। ठीक है। हो गया होगा आपका। चलो। स्नेहा का हो चुका है। ओके प्रीक्षित।
जिसका हो जाता है ऑनलाइन में आप बताते चलेंगे, ठीक है। राहुल का हो चुका है। ओके राहुल, ये ऑनलाइन वाले बड़े फास्ट चल रहे हैं भाई। ओके रमन, राहुल भाई ऑफलाइन वाले हैं ना, इतने टाइम में बोर्ड भी लिख रहे हैं, पूरा लेटर लिख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा किसी की एक नोटबुक। ओके, बताओ, आपने नाम लिया, इनमें बोल दिया कि डन हो गया, देख लो। हम्म। देख लो इन्होंने, देख लो कंप्लीट लिख दिया, स्टार्टिंग देख लो इनकी। खुद का इंट्रोडक्शन दे दो ना, लिखने में दिक्कत हो रही है तो। बिल्कुल परफेक्ट है आपका। हम्म। ये जो पेमेंट एक्सटेंशन वाले है, कैंसिलेशन वाले है ना, इसमें रिग्रेट वर्ड का यूज करो तो थोड़ा ठीक रहता है, कि भाई मेरे को थोड़ा दुख के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि मेरे पास कोई कस्टमर के पैसे आने थे, वो आए नहीं, इसकी वजह से मैं अपनी। हाँ ठीक है, फिर ये कंक्लूजन में डाल दी तो ठीक है। ओके, सही है। कोई नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा धीरे धीरे। तो नाइस। बिल्कुल सही है, धीरे धीरे काफी मतलब सुधार हो रहा है, ठीक है। पहले में देखोगे पोजीशन कुछ और थी, अब देखोगे तो कितना मतलब अच्छा है, ठीक। काफी मतलब होगा सुधार, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाला, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, करो कंप्लीट। थोड़ा सा माइंड को है ना अटेंटिव रखो आप। नाम लिख दिया उसमें ना, उसका लिख दो डेजिग्नेशन जो भी है, और क्या, मैनेजर। बिल्कुल, कोई नहीं, नहीं आएगी। ऐसे कोई दिक्कत आ रही है ना तो बता देना चाहिए। देखो जब तक टीचर को डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे ना, तो किस चीज की दवाई देगा यार। कोई दिक्कत आ रही है, बेफिक्र होके बता दो। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, आईफन लगा के उसको प्रोसीड कर दो। और नवीन, अब की बार लिखना है, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, एक्सटेंड करिए यार, कोई नहीं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा।
इसमें क्या नहीं, इसमें नहीं, लिख टेबल बना भी दी तो भी गलत नहीं है। हेलो हेलो राहुल, आ रही है वॉइस? स्नेहा ने कंप्लीट लिखा है। ओके, राहुल का भी ठीक है। सर 2 पैराग्राफ प्लस कंक्लूडिंग नोट में लिखी है बॉडी। ओके रमन, ठीक है। वॉइस वॉइस तो आ रही है यार राहुल। ठीक है, देखो इसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, एड्रेस हो गया से वो डेट होगी, उसके बाद में जो ब्राइट टूल्स मैनेजर है वो उसके बारे में लिख दिया। क्या था, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट डेडलाइन। भाई 12 तारीख को पैसे पे करने थे, पैसे नहीं बने, इससे पैसे की जो डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाओ। वी एक्नोलेज रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस नंबर जो है, आधी चीज तो वहीं लिख दो जो उसमें दे रखी है। समझ रहे हो मेरी बात? उसी के पॉइंट उठाओ और वहीं छाप दो उसी के अकॉर्डिंग, दिक्कत आएगी नहीं। पता है, ऐसा ऐसा मत बनो कि आप पेपर सेटर के अकॉर्डिंग चलो, अपने अकॉर्डिंग चलाओ ना अगले को। जो पूछी है उसी में उलझा दो, आजा भाई। ये आपने बता दिया भाई, 15 दिन का था, जो भी था आपने लिख दिया होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी दिमाग में आता है वो लिख दो, लेकिन होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, ये करो, रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस मीटिंग। हाँ भाई, राहुल, रमन, स्नेहा, जो जो बच्चे देख रहे हैं एक बार 9 नंबर को और करो। लिखना है, एक बार लिखो, कुछ भी लिखो। आज आज की क्लास में तो जो तुम लिखोगे वो सब शर्मत है, कल देखेंगे ठीक गलत क्या है। लिखो तुम आज, बस लिखो जो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हिंट मैंने इसलिए दे रखे हैं, आगे आगे हिंट भी नहीं मिलेंगे फिर आपको। लिखो। सर क्या करना है इस क्वेश्चन का? कुछ नहीं करना, इसकी पैकेट बना लेना और पैकेट बना के है ना, इसको दूध के साथ ले लेना शाम को सोते वक्त। बिल्कुल नैन्सी, हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर, इसमें आप इसके जगह डीपली सॉरी लिख सकते हो, नहीं तो इसमें आप सॉरी की जगह है ना फॉर्मल वर्ड यूज करना चाहो ना नैन्सी, तो आप इसमें लिख दो अपोलोजाइज्ड। एक वर्ड होता है इंग्लिश का, मैं आपको बता दूं, यदि खुद बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, आप इसमें यूज करना चाहो तो अपोलोजाइज लिख दो, क्योंकि फॉर्मल वे में हम ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके।
करो, ट्राई करो। टाइम की बाउंडेशन नहीं है, अच्छे से लिखो आप एक बार, लेकिन स्पीड होनी चाहिए, ये नहीं हो कि आप आधे घंटे तक लटकते रहो एक में ही। स्नेहा का हो चुका है। क्या स्नेहा आपने बॉडी ऑफ लेटर लिखा है? कैन यू हियर मी स्नेहा? क्या आपने बॉडी ऑफ लेटर भी लिखा है? ओके, वेरी गुड। अगला चैप्टर तुम बता दो कौन सा करूं अगला चैप्टर। पहले लेटर को तो कंप्लीट कर लो। कल कल की क्लास हो रहेगी लेटर की। बिल्कुल। वेन्यू भी लिखना है, मीटिंग का टाइम भी लिखना है, कब, कहां पर। यही नहीं बताओगे कहां पर मीटिंग करोगे तो क्या फायदा है? हम्म? सर मेरे को इसलिए दिक्कत नहीं हो रही बॉडी बनाने में, HCS इंग्लिश के बैच कंप्लीट कर रखा आपसे। वो तो किसी से भी कर रखा हो, बस इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी, ग्रामर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेरे से पढ़ा है किसी सेकंड टीचर से पढ़ा है। लैंग्वेज है, टीचर सभी अच्छे होते हैं। धीरे धीरे मैं आपको फुल लेंथ के ऊपर लेके चलूंगा अब। राहुल प्रीक्षित, गाड़ी कहाँ अटक गई? नैन्सी। हो गया? देखो, जमीन आसमान का आ गया ना 3-4 में ही। पहले पर क्या थे आप और अभी क्या हो। नवीन लिखना है, भले ही गलत हो जाए, ठीक है। क्या कह रहे हो? अ- अभी नहीं घुसेंगे अंदर, अभी ये देखेंगे कितना लिख रखा है। ठीक है। देखो, बच्चे हैं, उन्होंने कितना मतलब अच्छे से लिख रखा है। कोई नहीं राहुल, सब ठीक हो जाएगा, देख रहे हो। और ये तो है विकास का, और ये है अपने अंकित भाई का। आप भी कोशिश करोगे तो अच्छा ही होगा। हो गया आपका? खुद को नहीं लग रहा कितना इंप्रूवमेंट है दोनों में और इसमें?
ब्लॉकेज मत लेके यार, ब्लॉकेज कोशिश कर। हाँ भाई नवीन, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कोई कमी थोड़ी है इसमें। हाँ 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 हाँ, आप थोड़ी सी कोशिश और करो आप बेस्ट, ठीक है। हाँ भाई, अब ऑनलाइन वाले बताओ क्या कह रहे हैं। रमन भाई कह रहे हैं सर बॉडी में फ्लोवरी लैंग्वेज नहीं निकल के आ रही। रमन भाई निकला है ये फ्लोवरी, फ्लोवरी लैंग्वेज निकलेगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं इनको। ये सारी कंस्ट्रक्शंस जो है वो आपका एड्रेस हो गया, सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, ये रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट डिस्कस बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। तो आपने लिख दिया अवर कंपनी स्पेशलाइजेस इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्न डिजाइन टेक्निक्स। क्या हम कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हो। एक बात बताओ यार, लैंग्वेज है, मान लो आप कहीं कंप्लीट लिख रहे हो, क्या आप उसकी जगह कंप्लीट का सिनोनियम नहीं लिख सकते? उसकी जगह आप एंटायर नहीं लिख सकते हो क्या? बताओ, गलत थोड़ी ना कर दोगे इस एंटायर को भी आप, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया कि विद योर स्टीम्ड फॉर्म ऑन अपकमिंग इको फ्रेंडली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन व्हाइटफील्ड। अब की बार तो डिटो मैच हो रहा है नवीन डिटो मैच हो रहा है। बस तो ऐसा ही होगा धीरे धीरे, ठीक है। ये आपका फिर लास्ट में लिख दिया डायरेक्टर कौन है, रिप्लेसमेंट वाला, ये तो कर दिया था या दोबारा करोगे? कर लिया ना ये तो, ठीक है। चलो अगले के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। हाँ, ये करो, ये है अथेंटिक चीज, और इसमें बिल्कुल जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, भले ही चाहे एक बने, जितना भी टाइम बचा है, पर प्रॉपर करना है। अब आपका हर चीज चेक होगी, लैंग्वेज भी, एड्रेस भी, कब कहाँ कैसे क्या लिखा है, बिल्कुल डीपली। गॉट माय पॉइंट? ओके। ये आपके सामने मिस्टर रमन राहुल, बी अटेंटिव, प्रीक्षित स्नेहा, ये आपका बिल्कुल प्योरली एग्जामिनेशन पैटर्न पर आपके सामने है। मेरे को नहीं पता किस बेस पे है, पहले आप लिखो और लिखने के बाद आप करोगे। यू आर रितु शर्मा, ए रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। ट्रैफिक कंजस्शन has increased drastically in your area due to poor planning, illegal parking, and increasing vehicles. Commuters face delays and emergency services are struggling. Write a detailed letter to the editor of the Times of India. और इसके लिए तो मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी, दो ऊपर के फिक्स, दो नीचे के फिक्स करें आप, ठीक है। ट्राई करो, ये बिल्कुल प्रॉपर चेक होगा आपका, बिल्कुल साइड होता हूँ, करो। रमन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। कल की क्लास से आज बेहतर हो। कल तो तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कितने डाउट घूम रहे थे, दुनिया भर के डाउट घूम रहे थे, भाई बैठे इनके भी डाउट घूम रहे थे। ऐसा ही है ना भाई, कि कब क्या होगा, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग।
ये ऊपर जाएगा सर? याद रखना है। ठीक है नैन्सी, करवा देंगी, ग्रुप के लिए तो बोल दिए है। करो, ट्राई करो आप जल्दी से। आप ये लाइन लिखने के बजाय ना नैन्सी, गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट जो लाइन है ना वो मैंने आपकी लिखवा रखी है, याद हो तो। आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन फॉर कंसर्न अथॉरिटीज, कल की क्लास में आपको लिखवाई थी, याद हो तो। फिक्स है वो आपका, एडिटर वाला कोई भी लेटर हो, दो ऊपर की लाइन थी, दो नीचे की थी। एनसी बनवा देंगे ग्रुप, अभी बोल दिया है मैंने संजय सर को। ठीक है, ओके स्नेहा। बिल्कुल पेपर में कर रहे हो ऐसे ही करना आपने। करने से आप ये देखो कि लेटर कौन सा पूछा गया है, कंप्लेंट लेटर है या कैंसिलेशन का है, या आपका लेटर टू द एडिटर है। वो देखो, ये आप इस टाइप का ही आपका जो 2011 में जो पेपर हुआ था टीओ एटीओ का, उसमें भी इसी टाइप का पूछा गया था, पेपर उठा के देख लेना। और किस किस का हो गया है, परीक्षित, रमन, राहुल, जल्दी बताऊं। हो गया। हम्म। देखो जैसे इन्होंने लाइन लिख रखी है फिक्स, इनको बताई थी
पैरा में 110 वर्ड बनाए हैं, तो टोटल 150 के आसपास वर्ड होगी, जो आपके सेंडर्स, रिसीवर्स, डेट और आपका सब्जेक्ट है, और जो क्लोजिंग लाइन है ना उसको देखते हुए आप देखोगे तो जैसे ये लिख रखा है, आप देख लो, एक कल टेलीग्राम चैनल बनवा दूंगा मैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा बच्चे कितना लिख रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसमें देखोगे तो दूसरी साइड और भी लिख रखा है इन्होंने शुरुआत की है, वो शुरुआत की मैं आपको बता दूं, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय व्हीकल्स इन माय लोकेलिटी। जो इसमें लिख रखा है वो मेंशन कर दोगे आप, ठीक है। ये एक बच्चा नहीं, ऐसे काफी बच्चे हैं जो अपना बेस्ट दे रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। देखो इन्होंने बिल्कुल जैसे पेपर में लिखा है, फर्क कितना था, बस वो बाउंड्री लाइन नहीं थी यहाँ पर दोनों तरफ। हो गया आपका भी? ओके, तो नाइस। नवीन टाइम लगेगा, करो। देखो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये आइडिया हो जाएगा जो ऑनलाइन देख रहे कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये किसी और बच्चे की देखोगे कॉपी कितनी अच्छी है, मतलब लिख रहे हैं सारे के सारे, इसी तरीके से आप इनको देखोगे तो और भी है। आप ये देखो कि इनमें खड़े कहाँ पर हो, जो लाइन बताई थी फिक्स है एडिटर वाला, और पूरी की पूरी प्रायोरिटी रहेगी एग्जामिनर की। मैं बता दूं आपको कि वो एडिटर वाला ही पूछेगा, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं वो ओके इसी लाइन से स्टार्ट किए, ठीक है स्नेहा, क्योंकि आप एक ऑफिसर की पोस्ट पर जा रहे हो तो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, फॉर्मल वे में ही सब कुछ होगा, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। करो कोई नहीं, 1 मिनट का टाइम और बच्चे मांग रहे हैं तो आप भी कीजिएगा एक बार। हो गया, ले आओगे एक बार? रितु शर्मा, रेजिडेंट ऑफ सिव कॉलोनी। ये पूरे 200 वर्ड हैं, पूरे 200 वर्ड्स हैं, देख लो आप एक बार, दिखाना सर स्क्रीन, ये भी दिखा दो एक बार, मिनिमाइज कर दो आप इसको। आप ये देखोगे पूरे 200 वर्ड्स हैं जो बच्चे ने लिख रखे हैं आपके सामने। स्नेहा इंप्रूवमेंट तो होना ही है भाई, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, और बिल्कुल सही भी है ये, मतलब 15 नंबर पक्के हैं आपके, 2 क्लासेस में 15 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है वो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना और इनको कोशिश करना। चलो चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। सबसे पहले आपने देखा, इनको पढ़ोगे तो आपके सामने लिख रखा है यू आर रितु शर्मा, इसका मतलब सेंडर्स एड्रेस जो है आपका दिख रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, दिल्ली के रहने वाले हो, ठीक है। उसने मेंशन कर दिया कि दिल्ली के रहने वाले हो, तो आप कॉलोनी, कोई पार्क, कोई जगह का नाम खुद मेंशन कर सकते हो। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, यदि आपके सामने दिया गया एड्रेस है तो वो लिख दो, मेंशन कर दो। गिवन एड्रेस नहीं है तो खुद से बना दो, एड्रेस तो कंपलसरी है आपका बनाना, ठीक है। तो आपने लिखा रितु शर्मा, ग्रीन पार्क, दिल्ली। उसके बाद में आपने यहाँ पर लिख दी डेट, और उसके बाद में आप किसको लिख रहे हो, एडिटर को। एडिटर भी कौन सा है, यदि दे रखा है ना उसने टाइम्स ऑफ इंडिया दे रखा है तो वहीं लिखना है, ये नहीं कि तुम लिख दो दैनिक भास्कर, फिर गलत हो जाएगा भाई, नंबर मिलेंगे इनके आपके। ना मत लिखो इसको, हाँ हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, रितु शर्मा लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं यार, ठीक है मत लिखो इस। और आती पूछा था किसी ने, आप में से पूछा था किसी ने, मैंने मना भी किया था उस टाइम पर, शायद आपने पूछा था है ना। हाँ नाम मत लिखो, हाँ हाँ हाँ, तो नाम नीचे ना मत करो, सुनिए नाम को स्टार्टिंग में मेंशन मत करो, सीधा एड्रेस लिख दो आप, ठीक है। आप नीचे देखोगे तो आप एक कॉमन पीपल की तरह, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर रहे हो ना, सुपरफ्लुअस बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। आप अपना डेजिग्नेशन की जगह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉमन पर्सन ऑफ अवर सिटी। यदि आप किसी पोस्ट रेपुटेड पोस्ट पे तो आप लिख दो कि मैं वही
टीचर हूँ, टीचर के साथ टीचर नहीं तो मैं किसी PWD डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, जो भी है आप लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, सब्जेक्ट क्या है, अर्जेंट एक्शन लेना किसकी तरफ, ट्रैफिक जो है ना वो काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब पूरी दिल्ली की मत लिखना, इन आवर एरिया ऊपर लिख रखा था, याद हो तो एरिया जो था, आपने एरिया यहाँ पर ग्रीन पार्क मेंशन कर रखा, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे आप, ग्रीन पार्क ही तो मेंशन करोगे, ठीक है। आगे आपने सैल्यूटेशन जो है वो मेंशन कर दी, सर मैडम जो भी है, ट्रैफिक रिलेटेड इशू, हाँ बिल्कुल सही है राहुल, ये भी देखो जो है ना उससे मिलता जुलता होना चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी ना होती है यार, लैंग्वेज में वर्ड्स की कमी थोड़ी ना है, कॉपी नहीं करनी किसी की। अब मान लो पेपर देने गए मेंस का, और मान लो आप 100 बच्चे बैठे हो ना, तो 100 में से 60 से 70 ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका बिल्कुल डिफरेंट होगा, कॉपी नहीं करनी आपने, पढ़ने खुद पे भरोसा रखो, अपने अकॉर्डिंग लगाते चलो इसमें, ठीक है। तो आपने लिखा आई विश टू ड्रा द अटेंशन ऑफ यूर रीडर्स एंड द कंसर्न अथॉरिटीज टू द एवर इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेस्शन इन ग्रीन पार्क एंड नियर बाई एरियाज। अब इसमें आप बता दो कि कुछ महीने पहले की बात है, सिचुएशन जो है वो खराब थी, लेकिन आज और भी खराब होती जा रही है, ठीक है। ड्यूरिंग पीक आवर्स लीडिंग टू लॉन्ग डिलेज एंड कम्यूटर्स फ्रस्ट्रेशन, रेजिडेंट्स फेस एक्सट्रीमली डिफिकल्टी इन ट्रेवलिंग इवन शॉर्ट डिस्टेंस, भाई थोड़ी सी दूरी है उसमें भी चल नहीं पाते हो, इलीगल पार्किंग है वो चल रही है, कहाँ पर चल रही है, मेन रोड पर। अब इसके मतलब ये रटना नहीं है, ये जो बॉडी है ये रटनी नहीं है। अब ये देखो ट्रैफिक रिलेटेड इशू, आप जहाँ रहते हो वहाँ क्या क्या आ सकती है, मेन रोड पे कर दी तो दिक्कत आई, टाइम शायद 3 घंटे का है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेपर सेटर ने पेपर दे दिया, और टाइम आपको एग्जैक्ट अभी बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, वो कंप्लीट पेपर दे देगा आपको, वो बोल देगा कि आपने इसका 3 घंटे में सॉल्यूशन निकालना है 70 नंबर का, मतलब 70 का नहीं 30 की हिंदी भी उसमें, 100 नंबर का, उसमें क्या करना आपने, अभी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट। तीन घंटे का टाइम मिलेगा आपको 100 नंबर के लिए। हाँ वर्ड का, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, सिर्फ पहला वर्ड कौन से सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट ये, हाँ। ये इसे कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, पहले का तो होना मस्ट है, फर्स्ट वर्ड जो है जैसे ये है, आपने लिख दिया यहाँ पर अर्जेंट, तो अर्जेंट का यू है, ये बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तो पंचवेशन में सिखाऊंगा मैं आपको कि कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट वर्ड का, ये कोई खास नहीं, यदि आपने यहाँ पर एक्शन भी लिख दिया इट इज ओके, ओके ठीक है, ये मस्ट है, फर्स्ट जो है ना ये जरूरी है, ये छोटा मत कर देना, कहीं इस अर्जेंट की जगह आप लिख दो यू, फिर गलत हो जाएगा भाई, नंबर डिटेक्ट कर लेगा अगले, ये कैटेगराइज कर रखे हैं उसने, ठीक है। मान लो उसने 2 नंबर का तो ये दे दिया, हाफ नंबर की डेट दे दी, हाफ नंबर का ये दे दिया, और 2 नंबर का ये दे दिया, 2 2 4 5 नंबर तो यही होगी, लास्ट में देखोगे 2 से 3 नंबर का मसला हो जाएगा। बीच में जो है आपने क्या लिख रखा है, इंट्रोडक्शन जो है उसको डिवाइड कर देगा 2 से 3, जो डिटेल्स है उसको डिवाइड कर देगा 2 से 3, 2 से 3, ऐसे कुल मिलाकर वो नंबर कितने बना देगा आपके सामने, 15 बना देगा। आई समझ बात, मतलब ये नहीं कि आपने छोटे से मिस्टेक कर दी तो वो पूरे नंबर उड़ा देगा, नहीं यार, आपने लिख रखा है और जो लिख रखा है उसके नंबर देगा अगला वो, क्लियर है। आगे आपके सामने इसमें जो इट इज इम्पेरेटिव जो आपने कंक्लूजन वगैरह जो आपने बता दिया, इसमें दिक्कत क्या थी, फिर ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब अगला है आपके सामने एडिटर वाले, ऐसा कुछ नहीं है, भारी वर्ड किसी को आते हो तो आते हो, नहीं आते हो भाई, कॉमन पर्सन है, भारी वर्ड यार, एक बात बताओ, वो लैंग्वेज का टीचर थोड़ी ना है मानते हो बात, भारी वर्ड कैसे को आते हो तो आते हो, नहीं आते हो यार, कॉमन वर्ड यूज करो ना, चेक करने वाले को एक कोई ऐसा वर्ड दे दिया आपको पता हो, एग्जामिनर को नहीं पता, लैंग्वेज में दुनिया भर के वर्ड है,
आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया और मेरे को नहीं पता, तो मैं वो नंबर उड़ा दूंगा भाई ले। ऐसा नहीं करना ना, बिल्कुल भी। ये अगला करो। हाँ भाई, किस किस का ठीक था एक बार जो लाइव देख रहे हैं मेरे को ठीक है। ठीक है संजय, करो एक बार इसका बनाना, अपने अपने लेवल पे बनाओ बिल्कुल एज इट इज, जैसे एग्जामिनेशन में ही आप बैठे हैं। ठीक है, राहुल, स्नेहा, राहुल, जो एक बार बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आप बनाएंगे आप, ठीक है ना? बनाओ, करो भाई एक बार, करो आप, करो एक बार, अपने बिल्कुल आंसर लगाओगे, बिल्कुल प्रेक्सिस, शाबाश, बहुत अच्छे भाई, करो। क्या कह रहे हो स्नेहा? मैं आपकी बात को समझा नहीं, एक बार रिपीट करेंगे आप? स्नेहा रिपीट करेंगे, आपने जो लिखा है क्या कह रहे हो आप? अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, आप अपने लेवल पर बनाइए आप। मदद कल की क्लास में, पूरी क्लास में मैंने आपकी मदद की थी, आते हुए आधी क्लास में आपकी मदद की है। वीडियो नहीं चल रही, चल तो रही है वीडियो, रिफ्रेश कर लो आप इसको। स्नेहा रिफ्रेश कर लेंगे आप इसको। सर वीडियो यूट्यूब पर नहीं चल रही क्या? नहीं, वीडियो यूट्यूब पर शाम तक आ जाएगी, कमेंट कर देना तुमको कैसी लगी वीडियो, अच्छी बुरी जैसी लगी हो बता देना, ठीक है? करो भाई, ट्राई करो। कोशिश करेंगे, आप लिख कर देखेंगे, कोई डाउट आता है तो मैं यहीं खड़ा हूँ, बताओ मेरे को फिर आप। ऊपर कर दूंगा तो तुम्हें आंसर दिख जाएगा, ऊपर क्यों कर दूं, है भाई?
थैंक यू सर उलझी हुई चीज को सिखाने के लिए। मैं क्या बोलूँ आपको, थैंक यू बोलूँ या वेलकम बोलूँ अब, है भाई? करो, कोशिश करो एक बार। हाँ कल, आज ही बनवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप तो आपका, ठीक है? ऑफलाइन में बच्चे लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, लिख क्यों नहीं रहे? ये भी कोशिश कर रहे हैं, तुम अपनी करो। यहाँ अपने अपने मैदान का हर खिलाड़ी है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन ही मैं आपको इंडिपेंडेंट बना दूंगा, ताकि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। पेपर में मैं थोड़ी ना जाऊंगा साथ। हाँ ये फाइल डलवा दूंगा, आप बना के देखना, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 बना के देखना आप, ठीक है? अब तो बिल्कुल पीक टाइम है, जितनी प्रैक्टिस करोगी उतनी सही है। नैन्सी कितना हो गया आपका? राहुल प्रीक्षित, कहाँ तक पहुंच गए आप? हो गया? ओके, स्नेहा का हो चुका है। देखो ये ऑनलाइन वाले है ना, ये आप बोल तो देते हो डन सर, लेकिन दिक्कत ये लग रही है मेरे को, कहीं कंप्लीट नहीं किया और आपने पहले ही डन बोल दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। राहुल का भी हो चुका है भाई? आपके 15 नंबर ऐसे ही बनेंगे। ये बच्चों की नोटबुक है, मीन्स कॉपी है जो लिख रहे हैं, और ये वही नवीन भाई हैं, शायद एक 25 मिनट पहले लिख नहीं पा रहे थे और वही नोट कॉपी भर दी। ऐसा ही है नवीन, ऐसा ही है। हाँ अब आ रहे हैं ना आइडिया? ठीक है, यहाँ खत्म कर दिया तो इसको यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ वो, ये दिक्कत मत करो, लेफ्ट हैंड से शुरू करो ना कि बीच से ही। हो गया आपका?
और तुमसे तीसरा चौथा लेटर लिखवाया होगा यार, इससे ज्यादा क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए बताओ। दिखाओ ना आप। एक काम क्या नाम है आपका? प्रिंस भाई, एक काम करना, जो चारों लाइन बताई थी ना, कल आते ही लिखवा के देखूंगा मैं आपसे, जो कल बताई थी, फिक्स जो लाइन थी। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, माइंड मत करना, हो जाएगा ठीक है। इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। वो लाइन लिखवा के देखूंगा प्रैक्टिस के लिए, कल और करवाएंगे प्रैक्टिस। लिखना नहीं था आंसर इसमें देख के, जैसे पेज पे लिख के कुछ एक लाइन लिखना। कोई नहीं, वर्जन वर्जन तो कल तक देख लेंगे। अब जो दिमाग में आ रहा है ना वो लिखो। एक क्लास और है लेटर की, दिक्कत मत लो, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं स्नेहा, ओके। चलो देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आपने देखा कि समीर वर्मा, यू आर समीर वर्मा नाम दे रखा है तो ठीक है, रेजिडेंट ऑफ वाराणसी, वाराणसी के रहने वाले हो। और इसमें आपने क्या बताना है, गंगा जो है ना उसमें काफ़ी दिक्कत आ रखी है, ठीक है। गंगा जो है उसमें काफ़ी दिक्कत आ रखी है, और उसमें आपने क्या करना है, पोल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, सीवेज की वजह से। एक्वेटिक लाइफ जो है उनको दिक्कत हो रही है, जो 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 अपने एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, जो नदी में रहने वाले जो जानवर है ना, एनिमल है वो, ठीक है, पीपल्स हेल्थ है वो खराब हो रही है। तो आपने लिख दिया, डिटेल्ड लेटर लिखना है एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स को। तो आपने लिखा कि आप कौन हो, आप हो समीर, समीर वर्मा। ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, फलाना परमानंद कॉलोनी, दिगड़ा कॉलोनी, ऐसे घाट, वाराणसी, जो भी है मेंशन कर सकते हैं, डेट मेंशन की। फिर इसने लिख रखा है एडिटर, एडिटर कौन सा आपके बार, हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी। सब्जेक्ट क्या है आपने, आपने देखा कि कुछ एक्शन लेने हैं, ठीक है, किसके लिए, जो गंगा पोल्यूशन है ना उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सैल्यूटेशन में आपने लिखा सर और मैडम। फिर आपने लिख रखा, वो लिखा, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर, ये भी ठीक है। और यदि आपने वो लिख दिया था, आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन थ्रू स्टेम्ड कॉलम विद कंसर्न अथॉरिटीज, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, दोनों का मीनिंग एक ही निकल के आएगा आपका लास्ट में, ठीक है। गंगा नदी है वो कैसे हो रही है, ये जो लाइन है वो आप खुद तैयार करोगे, रटन तू तोता नहीं होना है, समझ रहे हो, रटना नहीं है, खुद आइडिया क्रिएट करो, खुद उसके पॉइंट लिखो। कल आपको बता दिया था, पहले इंट्रोडक्शन दे दो, डिटेल्स लिख दो, लास्ट में रिक्वेस्ट है, कंक्लूजन जो है वो लिख दो, ठीक है। अब ये बता रखा, आई अर्ज द गवर्नमेंट टू स्ट्रिक्टली माइनर इंडस्ट्रीज अलोंग द रिवर्स इन्फोर्स पेनल्टीज फॉर इलीगल वेस्ट disposal and implement modern sewage treatment plants. Local communities must also be educated about preserving river cleanliness and avoiding the dumping of waste into water bodies. Immediate action is necessary to restore the Ganga's health, protect both the environment and public welfare. ऐसा आ जाए ना, उसमें दो चार सजेशन भी दे सकते हो किस तरीके से पोल्यूशन को रोका जा सकता है। वाटर पोल्यूशन पढ़े हुए ना साइंस में, तीन टाइप के पोल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर और नॉइज, ठीक है। ये गलत लिख दिया आपने, पुअर कंडीशन ऑफ द गंगा रिवर, ये गलत लिख दिया भाई आपने। फिर आपने आप कोई डाउट है क्या? यूअर्स फेथफुली, उसके बाद में समीर वर्मा, ठीक है। अजल मत हो ना, हटा दो इसको, कॉमे को। आपने सजेशन नहीं लिखा, लेकिन आपने सब्जेक्ट तो लिख रखा है पुअर कंडीशन, मतलब थोड़ा कैची टाइप का हो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है सनिया। अगला है ट्री प्लांटेशन का, ये किस्सा वो कोई एचपीएससी के पेपर में पूछा गया था, 3 नंबर, कोई ध्यान नहीं है कौन सा था मेरे, कि प्रिया वाला, करो आप इसको। क्या हो गया? अरे यार ये कॉमन सेंस होती है, लैंग्वेज की क्लास में बैठे हो तो भाई राइटिंग का काम तो होना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो।
ठीक है सुनिया, ठीक है। एक और लिख दो भाई, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का ही 6 मिनट का टाइम है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 7 मिनट मेरे पास है। कर दो इसको जल्दी से, फिनिश करो 3 नंबर को। गुरुजी हाथ जोड़ के प्रणाम, अच्छा प्रणाम। कल की क्लास में और आज की क्लास में जमीन आसमान का अंतर है। कौन तुम्हारा भाई पीछे गया, पता नहीं क्या था। करो, लास्ट का आज के लिए, ठीक है ना, फिर कल प्रैक्टिस करवाएंगे दबा के। करो भाई करो, साइड हूं, करो। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी लिखने की अपनी। ट्राई विद योर बेस्ट, लगाएं आप अपने आंसर्स को। कोशिश जरूर करें, आज का लास्ट लेटर ही करो आप। हेलो हेलो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे आप। वी हैव लिमिटेड टाइम फॉर दिस वन एंड लास्ट वन। हाँ बोल दिया, बनवा देंगे टेलीग्राम, दिक्कत मत लो, ठीक है। सर क्या हम ऑफलाइन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो, ऑफलाइन क्यों नहीं आ सकते? ऑफलाइन ऑनलाइन में अलग पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई का तो ऑफलाइन ऑनलाइन में ये है कि आप यहाँ मेरे सामने रहोगे, थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि टीचर है चेक करेगा। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि मैं चेक नहीं कर पा रहा। हाँ टेलीग्राम होता तो मैं आपकी चेक कर लेता, मैं देख लेता किस किस ने अभी सेंड कर दिया है। ये डिफरेंस है। यहाँ कोई कमी है तो मैं देखते ही आपको बता दूंगा कि दिक्कत यहाँ आपकी।
मेरी ग्रामर की वीडियो मिलेंगी आपको, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश के नाम से यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश, उसके ऊपर 10 मिनट्स की सीरीज है, उसमें काफ़ी है कंटेंट करवा रखा आपका। हो गया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ क्योंकि सर की क्लास है ना 5:30 के ऊपर। डिले कर दें? जिसका हो गया वो मेरे को बता दो जल्दी से कि किस किस का हो गया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देंगे कि किस किस का हो चुका है। यूट्यूब के भी ऊपर वीडियो आ जाएगी शाम तक ये जो है, ठीक है। हो गया। ये पेपर में पूछा गया था किसी में, एनवायरमेंटल अवेयरनेस वीक। चलो ओके, परीक्षित का हो चुका है। ओके चलो, आपका मैं चेक कर लूंगा, तब तक इनको करवा देता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ, वही एक बार आपने कर लिया होगा, आपने देखा कि आप कौन हो, आप प्रिया अग्रवाल हो, स्टूडेंट हो आप कौन से स्कूल की, सेंट मैरीज स्कूल पुणे के, ठीक है। आपने डेट मेंशन की, उसके बाद में एडिटर को लिख रहे हो तो आप इंडियन एक्सप्रेस पुणे, इसमें गिवन है तो आपने लिख दिया, बिल्कुल गिवन है इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आपका, प्रोमोटिंग ट्री प्लांटेशन एंड ग्रीन स्पेसिस इन सिटीज। सैल्यूटेशन लिखा आपने सर मैडम, और उसकी जो बॉडी ऑफ लेटर है वो मेंशन कर दिया आपने, और लास्ट में आपने जो है क्लोजिंग लाइन में योर्स फेथफुली लिखा होगा, और उसके बाद में आप जो हो प्रिया अग्रवाल वो आपने लिख दिया होगा, ठीक है। बाकी हमने डीपली डिस्कशन कर दिया, इसमें जो मेन बातें थी वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, जिसने जो आपका तो सेपरेट बनेगा टेलीग्राम चैनल, लेकिन आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डॉक्टर अमित एकेडमी इंग्लिश, ये आपका टेलीग्राम चैनल रहेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने के लिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जस्ट 1 मिनट।